का प्रोग्राम होता है तो पारा शिक्षक को अभी क्या दिक्कत है? अरे घूस के देखो हमारे साथ की क्या दिक्कत है, उसको अपनी आंख में धूल भरी है तो धो लीजिए और देखिए। प्रोग्राम है 2018 वाला झांकी देना है और 15 नवंबर को सरकार को काला झंडा दिखाना है, और उस पर भी नहीं सुने तो स्थापना दिवस के दिन हम लोग काला झंडा दिखाएंगे और सरकार के ऊपर टमाटर फेंकने का भी काम करेंगे। करीबन 80 दिन हो गया हम लोगों का अनशन का, और ये गूंगी बहरी सरकार आज तक ना हम लोगों से वार्ता की है, ना हम लोगों को कुछ आश्वासन मिला है। एक ही जगह पे हम लोग सेम टाइम में सेम जगह में काम करते हैं और वही 1 लाख और 80,000 मिलता है, हम लोग को 20,000, हम लोग भी टेट पास हैं। 16,000 20,000 तो एक मामूली मजदूर या राजमिस्त्री का भी ये पैसा नहीं है। हम लोग राजमिस्त्री या ये कुली कबाड़ी के लायक भी नहीं है। मेरा बच्चा को हम एक मोबाइल नहीं दे सकते हैं, ना अच्छा स्कूल पढ़ा सकते हैं, ना अच्छा खाना खिला सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, ना अच्छा आवास बना सकते हैं। तो ये मेरी मजबूरी है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। जेटेट सफल अध्यापक संघ लगातार अपनी एक सूत्री मांग, वेतन मांग को लेकर के धरना स्थल पे धरने पे बैठी थी, और आज जेएमएम कार्यालय का घेराव करते हुए वो तमाम शिक्षक नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग के बाहर उस तरफ उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन तमाम जो पारा शिक्षक है वो अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, और ऐसे में अब वो जेएमएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस भवन का उन्होंने घेराव किया था, साथ साथ आरजेडी कार्यालय का घेराव किया गया था उनके द्वारा। आज हम लोग पूरे 81 दिन से हम लोग आमरण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और सरकार से हम लोग यह गुहार लगा रहे हैं, जो एनईपी और एनसीटी मान्यता प्राप्त हम लोग सरकारी शिक्षक बनने का पूरा अर्हता रखते हैं, और सरकार से हम लोग पूरा उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का मांग जो है सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। और हम लोग 81 दिन से धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का अभी कोई भी पदाधिकारी, कोई भी महकमा अभी तक सूद लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। हमारे कितने साथी बराबर बीमार पड़ते गए, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और कितने अपने घर चले गए यहाँ से। लेकिन हम लोग यहाँ आज 81 दिन से लगातार जो है सो धरना पर बैठे, लेकिन सरकार का कोई भी महकमा, सारे विधायक हम लोग को बोलते हैं, सारे मंत्री लोग भी बोले हैं कि आप लोगों का मांग जायज़ है, आप लोगों का मांग जायज़ है, लेकिन पता नहीं फिर मुख्यमंत्री जी को क्या हो जाता है, उन लोग वहाँ हमारी बात को पहुँचाते हैं या नहीं भी पहुँचाते हैं। आप लोगों की संख्या कितनी होगी? पूरे राज्य भर से आप तमाम शिक्षक आए हैं, और ऐसे में आप लोग हम लोग टेट पास 14,000 से कुछ कम ही है। मतलब जो सरकार जो सीट निकाली है उससे भी हम लोग कम पास हैं। अगर सीट के अनुसार से देखा जाए तो हम लोग ऐसे ही समायोजन हो जाएंगे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या सूंघ में सूझ गया कि आज तक हम लोग के मने निवारण नहीं कर रहे हैं। ये तो आज हम लोग का जेएमएम कार्यालय एक निर्देशित तौर पर आए हैं, लेकिन हम लोग का ये टेलर है। इससे भी ज़्यादा हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले, अगर हम लोग का मान्यता पूरा नहीं हुआ तो। लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? अगर सरकार ने आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं की तो आप लोगों का अगला रुख क्या कुछ रहने वाला है? सरकार अगर पूरी नहीं हुई तो अगला प्रोग्राम है 2018 वाला झांकी देना है और 15 नवंबर को सरकार को काला झंडा दिखाना है, और उस पर भी नहीं सुने तो स्थापना दिवस के दिन हम लोग काला झंडा दिखाएंगे और सरकार के ऊपर टमाटर फेंकने का भी काम करेंगे, जिस तरह से बिहार में लोगों को किया गया था। टेट पारा शिक्षक में लगातार जो महिलाएं हैं वो भी धरने पे मौजूद है। आप विजुअल पे देख सकते हैं। हम इन महिलाओं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रही है। सरकार से लगातार जो आपने गुहार लगाई थी वो सरकार के द्वारा सुनाई नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में आप लोगों का रुख ये है, आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या कुछ रुख हो सकता है अगर सरकार ने नहीं सुनी? हम लोग आज से नहीं, करीबन 80 दिन हो गया हम लोगों का अनशन का, और ये गूंगी बहरी सरकार आज तक ना हम लोगों से वार्ता की है, ना हम लोगों को कुछ आश्वासन मिला है। हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में 2 तरह के कैटेगरी के हम लोग टीचर हैं। हम लोग के साथ सतोला व्यवहार किया जाता है। एक को मिलता है 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, और हम लोग को मात्र 16,000 20,000 में हम लोग अटके हुए हैं। 16,000 20,000 तो एक मामूली मजदूर या राजमिस्त्री का भी ये पैसा नहीं है। हम लोग राजमिस्त्री या ये कुली कबाड़ी के लायक भी नहीं है। आज हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन आज दिवाली का दिन है और हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग खुशी से अपने बच्चों को पर्व त्योहार मनाने के लिए ना 2 पैसा उनको दे सकते हैं, ना अपने शानो शौकत का सामान खरीद सकते हैं, ना कि हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं, इतने कम पैसे में हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना तो सतोला व्यवहार कर रही है सरकार। इतना तो सतोली माँ होती है, वो भी
खाना पका के बच्चों को देती है, सतोली माँ हो के वो दूसरों को खाना देती है, लेकिन ये हमारी खुद की सरकार हो के भी हम लोग से सतोला से भी खराब व्यवहार कर रही है। सरकार की आवाम लगातार सरकार पे ही वार कर रही है कि सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो घर में भी आलम रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो सौतेली माँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा, वो बच्चों को ख्याल रखती है, तमाम चीज़ों पे ध्यान देती है, लेकिन यहाँ सरकार अपनी ही जनता से सौतेला व्यवहार कर रही है। और भी महिलाएं यहाँ मौजूद है हमारे साथ, हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। कहाँ से आई हैं? रांची से। रांची से ही आई है जी। आप लोगों की एक अहम भूमिका रहती है, शिक्षक हैं आप, जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, आज वो इस तरीके से रोड में बैठे हैं। हाँ, वहाँ इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का सारा आहता हम लोग पूरा कर चुके हैं, फिर भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और एक ही जगह पे हम लोग सेम टाइम में सेम जगह में काम करते हैं और वही 1,80,000 मिलता है, हम लोग को 20,000, हम लोग भी टेट पास हैं, सारा कुछ। इसके पहले 2015 में जो बहाली हुआ वो टेट पास लोग का डायरेक्ट बहाली हुआ, तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों? उसी नियमावली के हिसाब से हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था, कोई अलग से नियमावली नहीं बनी थी। 2012 में जो नियमावली बनी थी उसी में 2013 और 16 में टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो गुहार लगा रही हैं। टेट पास पारा शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर के, जो एक सूत्री मांग है वो लेकर के धरना स्थल पे धरने पे बैठी। तमाम जो कार्यालय हैं उनका भी घेराव किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि आरजेडी कार्यालय और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यालय का इन तमाम लोगों के द्वारा घेराव किया गया था। अगला कदम जो 2018 में हम लोग पार्ट 2 दोहराएंगे। इस बार 15 नवंबर को यही हम लोग का सोच है, कहे कि मजबूरी है हम लोग के साथ में। 20 साल हम लोग का जॉब करना हो गया, पहले 2000 से हम लोग स्टार्ट किए, आज हमको जिस कैटेगरी में सहायक शिक्षक है उस स्तर पे हम भी हैं, उसका आहर्ता हम पूरा करते हैं। 20 साल मेरा अनुभवी है। सरकार अपने स्तर से हम लोग को ट्रेनिंग कराई, जो टीचर का ये होता है उसको, उसके बाद में बीएड किए हुए हैं हम लोग, टेट पास किए हुए हैं। और जैसे हमारे स्कूल में ही सरकारी शिक्षक है उनको 80,000 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है और हमको 20,000 16,000 में काम करना पड़ रहा है। इसलिए हम मजबूरी हैं, अपना पेट में बोरा बांध के तो हम काम नहीं कर सकते हैं, इतना महंगाई भगा हुआ है। सबका बच्चा जैसे प्राइवेट सरकारी टीचर का, सरकारी अफसर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। मेरा बच्चा को हम एक मोबाइल नहीं दे सकते हैं, ना अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना अच्छा खाना खिला सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, ना अच्छा आवास बना सकते हैं। तो ये मेरी मजबूरी है। पूरा ज़िंदगी 20 साल तो हम गुजार चुके हैं, अब तो मेरा लास्ट उम्मीद है, कफन भी मरने के टाइम सरकार से कुछ नहीं मिलती है, तो ये मजबूरी है मेरा। और हम लोग अब जो हो सरकार से लड़ेंगे और ये सरकार हम लोग के साथ मुकर रही। आज उन्होंने बड़ा बड़ा हर चुनावी घोषणा में वादा की थी, है ना, कहते हैं प्यार करना, मोहब्बत करना, लेकिन किसी से बलात्कार मत करना, बलात्कार का बहुत बुरा इंजाम होता है। यही हेमंत सरकार हम लोग के साथ हर चुनावी में वादा की थी। अभी भी कहीं भी इनका प्रोग्राम होता है तो पारा शिक्षक को अभी क्या दिक्कत है? अरे घूस के देखो हमारे साथ की क्या दिक्कत है, उसको अपनी आँख में धूल भरी है तो धो लीजिए और देखिए, है ना। आपका जिला में, आपका गृह जिला जो है दुमका में, देखिए कहते हैं क्या दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है। चावल है अभी 40 रुपया केजी, सरसों तेल है 200 रुपया केजी, इतना महंगाई है और कहते हैं कि 1600 रुपया में इनका हम सारा मांगे पूरा कर दिए। शर्म मानी चाहिए इन सरकार को, और अभी भी मौका है, और नहीं तो जैसे हाँ पार्ट 2 हम लोग इस बार 15 नवंबर को दोहराएंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया चैनलों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन कि सरकार तक हम लोगों की मांग पहुंचा रहे हैं आप लोग। विशेष मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग 22 अगस्त से, पिछले 22 अगस्त से आंदोलनरत हैं और राजभवन के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस दिन से अभी तक सरकार कोई सुध लेने वाली नहीं है। हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं और महाधिवक्ता की जो राय है कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है। उसके उपरांत सरकार ने हाई लेवल कमेटी की बैठक की, कमेटी की भी अनुशंसा है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन ये विडम्बना कैसी है कि जो हम लोग सेम सर्टिफिकेट हम लोग के साथी हैं, जो उन लोगों को सरकार सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर समायोजन कर चुकी है।
और हम लोग टेट पास किए हमें सेम सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट से डेट सेम है, लेकिन सरकार भी एक नया नियमावली लाई है सहायक चार्ज की, और सहायक चार्ज की नियमावली जो लाई है उसमें 9 घंटा का एग्जाम ले रही है। हमारे पड़ोसी राज्य जो है वहाँ पर समझिए नीतीश कुमार जी इतने अच्छे बहाली कर रहे हैं, उसका भी देख करके ये सरकार अनुकरण नहीं कर रही है। इसलिए मैं इस सरकार के विरोध में 15 अगस्त को भरपूर विरोध करेंगे। आज हम लोग का बहुत कम जिले के लोग साथी का टारगेट था, 15 नवंबर जो है पूरे हम लोग राज्य के टेट पास पारा शिक्षक पहुंचने वाले हैं और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। महिलाएं लगातार यहाँ पे सरकार से गुहार लगाने के लिए जेएमएम कार्यालय पहुंची है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे सर? बोलिए मैम। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? लगातार आप लोगों की हम यही कहना चाहेंगे कि इस सरकार बनने से पहले जो हर मंच में वादा किया करते थे कि 3 महीना में हम पारा शिक्षकों की समस्या समाधान करें, 3 महीना क्या आज लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। आज हम लोग यहाँ राजभवन में 80 दिन से पड़े हुए हैं, फिर भी वो अनदेखा करके चुपचाप बैठा हुआ है। इसलिए आज हम लोग उसका आवाज घेरने आए हैं। बिहार का नकल कर लिया गया। लगातार जो महिलाएं हैं वो भी सरकार से गुहार लगा रही है और अब वो आक्रोशित होते हुए नजर आ रही है। एक और महिला फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। सरकार से लगातार गुहार लगी, लेकिन आप लोगों की जो बात है वो सुनाई नहीं पड़ रही है सरकार के कारण। सरकार को सुनाई पड़ रही है, लेकिन सरकार चाह रही है कि हम लोग का परीक्षा ले रही है कि आखिर ये लोग कितना दिन तक रहेंगे। लेकिन हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम लोग सारी अर्हताएं पूरी कर चुके हैं। और सरकार ने भी वादा किया था, वोट से पहले सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो मैं आप सबको 3 महीने के अंदर आप सबको वेतनमान दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सारी अर्हताएं पूरी कर चुकी है। और हमारे अगल बगल के प्रदेश में सभी पारा शिक्षक को जिन्होंने टेट पास किया है वो लोग को वेतनमान मिल रहा है। और सरकार वादा भी की है, लेकिन वादा खिलाफ अभी सरकार पीछे हट रही है। लेकिन हम लोग को कितना भी अगर सरकार परीक्षा ले ले, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे और हम लोग डटे रहेंगे। चाहे हम लोग का सरकार मारे पीटे या जेल भेजे, हम लोग सब पारा टीचर जेल भी जाएंगे। सरकार जेल का सीट भी खाली कर ले, लेकिन हम लोग अपना वेतनमान लेंगे तो लेंगे। हम 24 में सरकार को देखना पड़ जाएगा अगर? हाँ, सरकार को गिरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संविधान में जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो हम लोग सरकार बदल सकते हैं, हम लोगों ने सरकार बदल सकते हैं और हम लोग हेमंत सरकार को हटा सकते हैं और हम लोग सरकार नया बना सकते हैं। जिस तरह हम लोग पिछले इलेक्शन में रघुवर सरकार को यहाँ से भेज दिया, उसी तरह हम लोग भी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, इनका सरकार गिरा सकते हैं।